अक्सर हमारे जीवन की संध्या बेला में हम सबसे स्पष्ट रूप से परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी प्रतिज्ञाओं की शक्ति को देखते हैं। जैसे जैसे हम बाइबल में अपनी महाकाव्य यात्रा को जारी रखते हैं, हम याकूब को उसके अंतिम दिनों में पाते हैं। अपनी लंबी यात्रा के अंत में वह अपने परिवार के साथ मिस्र में बस गया। उसे गोशेन के प्रदेश में सुरक्षा और समृद्धि मिली, जो सीधे तौर पर परमेश्वर के मार्गदर्शन में यूसुफ के सत्ता में आने का परिणाम था। लेकिन जब याकूब इस आशीर्वाद के समय का आनंद ले रहा है, उसका हृदय अनंतता की ओर मुड़ रहा है। एक मार्मिक क्षण में याकूब यूसुफ को बुलाता है और एक ऐसी विनती करता है जो गहरी आस्था में निहित है। यद्यपि मिस्र ने उसे आवश्यक संसाधन प्रदान किए हैं, याकूब उस भूमि में विश्राम करने की लालसा रखता है जिसका वादा परमेश्वर ने उसके पूर्वजों से वादा किया था। यह उम्र और आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ आने वाले दृष्टिकोण की एक सुंदर तस्वीर है। एक जीवन भर परमेश्वर के साथ संघर्ष करने, आशीर्वाद की ऊंचाइयों और हानि की गहराइयों से गुजरने के बाद याकूब ने अपनी दृष्टि स्थिर करना सीख लिया है उस पर जो अदृश्य है। वह समझता है कि सच्चा प्रतिज्ञात देश कोई भौतिक भूभाग नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में एक शाश्वत निवास स्थान है। जब याकूब अपने पोतों एप्रैम और मनश्शे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है, तो हम इस शाश्वत दृष्टिकोण को कार्यरत देखते हैं। आस्था के एक चौंकाने वाले कार्य में याकूब इन लड़कों को अपने स्वयं के पुत्रों के रूप में स्वीकार करता है, उन्हें अपने पहलौठे रूबेन और शिमोन के समान दर्जा प्रदान करता है। यह एक घोषणा है कि परमेश्वर की योजनाएं मानव परंपराओं और सीमाओं से बंधी नहीं हैं, कि उसके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित मार्गों से आते हैं। और फिर एक गहरे प्रतीकात्मक क्षण में याकूब लड़कों को आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाता है। पवित्र आत्मा की बुद्धि से प्रेरित होकर वह अपने हाथों को क्रॉस करता है। अपने दाएं हाथ को, जो बड़े आशीर्वाद का प्रतीक है, छोटे पुत्र एप्रैम के सिर पर रखता है। जब यूसुफ उसे सुधारने की कोशिश करता है, तो याकूब जोर देकर कहता है, मैं जानता हूं मेरे पुत्र, मैं जानता हूं। याकूब के लिए यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणीपूर्ण कार्य है जो उसकी अपनी कहानी में परमेश्वर के रहस्यमय तरीकों की गूंज करता है। बार बार परमेश्वर ने बड़े के बजाय छोटे को, अप्रत्याशित को चुना। स्पष्ट के बजाय इसहाक को इश्माएल पर, याकूब को एसाव पर। वह कौन था जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तरीकों पर प्रश्न उठाए? मैं अपनी आस्था यात्रा पर विचार करता हूं 6 दशकों की। याकूब की तरह जब मैंने पहली बार समर्पण किया, मैंने भी अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ, मार्गदर्शन और ऐसे तरीके प्रदान करते हुए देखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। एक युवा व्यक्ति के रूप में मैंने अपना जीवन मसीह को दिया। ऐसे अत्यंत आनंद और फलदायिता समय आए हैं जब मैंने परमेश्वर की आशीषों की प्रचुरता पर आश्चर्य किया है। मैं उन अनगिनत जीवनों के बारे में सोचता हूं जिन्हें मैंने सुसमाचार की शक्ति और उन राष्ट्रों तक शुभ संदेश पहुंचाने के विशेष अधिकार द्वारा परिवर्तित होते देखा है। लेकिन ऐसे भी समय आए हैं जब गहरा नुकसान और दुखद पीड़ा रही है, जब परमेश्वर की योजनाएं छिपी हुई प्रतीत हुई और उसके वादे दूर लगे। उन समयों में मुझे याकूब की तरह अदृश्य पर विश्वास करना सीखना पड़ा। उस आशा को थामे रखना पड़ा जो मेरी समझ से परे है। और अब अपने जीवन की संध्या बेला में मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूं और स्पष्ट रूप से परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हर परिस्थिति में पहचान सकता हूं। जो वादे उसने मुझसे एक युवा विश्वासी के रूप में किए थे, जीवन, उद्देश्य और शाश्वत आशा के वादे, वे मेरे लिए एक आधार और आनंद का स्रोत रहे हैं। जैसे टॉन और फ्रैंक लोबाक
जिन्होंने अपने लंबे सेवा काल के अंत में पुनर्जागरण के महिमामय फल देखे, मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रभु, मैंने जीवितों की भूमि में तेरी भलाई देखी है। अब मैं आपसे आमने सामने मिलने के लिए तैयार हूं। यही दृष्टिकोण याकूब हमें अपने अंतिम दिनों में दिखाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके वादों की शक्ति और अनंत आशा पर आधारित है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे इस जीवन में हमें कितने भी दुख या अनिश्चितताएं क्यों न झेलनी पड़े, हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, जो हमारी कहानी को थामे हुए है और हर क्षण को अपनी सिद्ध योजना में बुन रहा है। तो याकूब की तरह अपनी दृष्टि अदृश्य पर टिकाए रखकर जी, परमेश्वर के वादों को दृढ़ता से थामे रहो, भले ही यात्रा लंबी हो और मार्ग अस्पष्ट, और अपने अंतिम दिनों में विश्वास योग्य रहो। आशीर्वाद की ऐसी विरासत छोड़कर जाओ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहे, क्योंकि यही सुसमाचार का हृदय है, वह शुभ समाचार जो मसीह में है। महिमा के राजा की उपस्थिति में हर दुख का उद्धार होगा, हर घाव चंगा होगा और हर अभिलाषा पूरी होगी। उस आशा को अपनी आत्मा का आधार बनने दो, उसे वह प्रकाश बनने दो जिसके द्वारा तुम चलो, जब तक वह दिन न आ जाए जब तुम उसे आमने सामने नहीं देख लेते।